ये कहानी यहाँ से शुरू होती है। सोंग अब्रोड से वापस आ जाती है। सोंग को शेन फैमिली ने बचपन में अडॉप्ट करा था। आज उसके भाई का जन्मदिन होता है, लेकिन वो अंदर जाने से पहले सोच रही होती है कि सब उसको बेशर्म और बेहया समझते हैं, क्योंकि वो अपने भाई को पसंद करती है। लेकिन वो सोचती है वो मेरे असली भाई नहीं है, तो इसमें गलत क्या है। फिर जैसे ही वो अंदर जाती है तो वहाँ पार्टी हो रही होती है। उसी वक्त शेन फैमिली का एक लौता बेटा, जो कि सोंग का भाई है, सेन यू, सीढ़ियों से नीचे आ रहा होता है और वो सोंग को देखते ही बहुत खुश हो जाता है। वो पूछता है कि तुम्हें मुझे आने से पहले क्यों नहीं बताया, मैं तुम्हें लेने आ जाता। और वो भी अपने भाई को देख के खुश हो जाती है और सोचती है कि जब मेरी दुनिया में कोई नहीं था तो सेन्यू आया था, उसने मुझे सहारा दिया था। जब मेरे माँ ने मुझे मेरे पापा और दादा के पास छोड़ दिया था और उन्होंने मुझे रोड पे छोड़ दिया था, ये कह के कि उन्हें मेरी ज़रूरत नहीं है। वहाँ रोड पे मैं 2 दिन से रो रही थी। 2 औरत बातें कर रही थी कि ये बच्चा यहाँ ठंड में कैसे बैठा है, और उन्होंने मुझे ब्रेड खाने को दिया था। तभी सेन्यू आया और मुझे अपने घर ले। जब सोंग ये सोच रही होती है, तभी सेन्यू की फियांसे पीछे से आती है और सेन्यू का हाथ पकड़ लेती है। ये देखकर सोंग ये सोचती है कि अब शायद सेन्यू की दुनिया में मेरी कोई जगह नहीं है। उसकी कज़न सोंग के बारे में बात कर रहे होते हैं और कहते हैं उसे शर्म नहीं आई वापस आते हुए, जो ये मुंह उठा के वापस आ गई। तो ये सब सोंग सुन रही होती है और वो एक कज़न के पास जाती है और उसको थप्पड़ मारती है और बोलती है कि मेरे भाई का बर्थडे है आज, मैं उसका मूड ख़राब नहीं करना चाहती, वरना एक थप्पड़ से ज़्यादा ही मारती। अपना मुंह बंद सकते हो तो रखो, नहीं तो केक मुंह में डाल लो। तभी सेन्यू की माँ आती है सोंग के पास और उसे बोलती है मेरे साथ बाहर चलो, और उसे बाहर ले जाती है। तभी सेन्यू उसके पीछे जा रहा होता है, लेकिन सेन्यू की फियांसे उसको रोक के बोलती है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। तो सेन्यू कहता है कि तुम्हें आराम करना चाहिए। फिर फियांसे कहती है तुम उसके पीछे जा रहे हो, तुम्हें ज़रा भी अंदाज़ा है कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। तो सेन्यू कहता है कि वो उसकी बहन है और बाहर चले जाता है और बाहर पे सोंग को सुना रही होती है कि तुम वापस क्यों आई, तुम्हें इतनी दूर अब्रोड भेजा ही इसलिए था ताकि तुम परेशानियां ना क्रिएट करो। जब तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें छोड़ दिया था तो तुम्हें मेरा बेटा अपने साथ लाया था और तुम उसको ही पसंद करने लग गई। ये सब सोंग चुपचाप सुन रही होती है। वो बहुत हर्ट हो रही होती है। सेन्यू के पापा भी सेन्यू की माँ को चुप कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन सेन्यू की माँ बोलती ही रहती है कि तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं है। तुम्हें पता है तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे पीछे से लोग सेन्यू के बारे में कितना कुछ बोलते रहते थे। तुम्हें जरा सा भी अंदाज़ा है तुम्हारे वापस आ जाने से क्या क्या होगा। तभी पीछे से सेन्यू आ जाता है और सोंग भी उसी वक्त कहती है कि मैं नहीं जाऊंगी। सेन्यू की माँ सोंग को गुस्से में थप्पड़ मार देती है। तभी सेन्यू उसके पीछे से आके सोंग के पास आ जाता है और सोंग कहती है कि मैं अपने भाई के लिए वापस नहीं आई हूँ,